गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और बढ़िया सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रिसेंट ईयर्स में दुनिया भर में काफ़ी रिसर्च ऐसे हुए हैं और कुछ सालों में यानी कि पिछले 10 या 20 सालों में ये पाया गया है कि क्रोनिक डिसीजेस को रिवर्स किया जा सकता है। इवन टाइप 1 डायबिटीज जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो भी कंप्लीटली रिवर्सल हो सकती है। ओबेसिटी को रिवर्स किया जा सकता है, हाइपरटेंशन को रिवर्स किया जा सकता है, हार्ट डिसऑर्डर को रिवर्स किया जा सकता है एग्रेसिव लाइफस्टाइल चेंज से और मेन रूट कॉज जो है उसको ट्रीट करने से। ओबेसिटी, प्री डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसऑर्डर का रिस्क, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस यानी कि गर्दन के पास काला पड़ जाना, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पीसीओएस या पीसीओडी जिसे कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारे डिसऑर्डर जो हैं एक बड़े ग्रुप ऑफ क्लस्टर का पार्ट है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इसके पीछे का मेन कारण एक्सेस सैचुरेटेड फैट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे कि चीज़ में 70% फैट होता है, सैचुरेटेड फैट्स हाई होते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स में, नॉन वेजिटेरियन फूड में, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में हाई होते हैं। ओबेसिटी के अलावा मेजर कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और हाई इंसुलिन लेवल्स। हमारी जो ब्लड में इंसुलिन की हार्मोन होती है उसके लेवल्स, स्पेशली फास्टिंग इंसुलिन जो है वो एक्सट्रीमली हाई होती है। ओबेसिटी की वजह से यानी फैट होने की वजह से वो ग्लूकोज को सेल्स तक नहीं पहुंचा सकता है, तो हाई ब्लड ग्लूकोज सर्कुलेट होता है ब्लड में। इस प्रॉब्लम को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे सेल्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती है। इसके साथ साथ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है आईजीएफ यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, यानी कि ये इंसुलिन के जैसे ही मिमिक करता है और जो हमारे टारगेट सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर जो सेंसर्स लगे होते हैं इससे जाके जुड़ जाता है। इसकी वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है और जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं आता है, ब्लड में सर्कुलेट होता है, एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है जो बाद में सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसीलिए दुनिया की ऑलमोस्ट 50% जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट ओबेस है। खासकर सेंट्रल ओबेसिटी या डायबिटिक फेसिस जिसे बोलते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी, हाथ और पैर जो हैं वो पतले होते हैं। आईजीएफ बच्चों में और टीनेजर्स में भी चाइल्डहुड ओबेसिटी का मेजर कारण है, क्योंकि आईजीएफ का मेन फंक्शन है एक छोटे बछड़े को बहुत जल्दी एक बड़े गाय में बदलने के लिए। और जब ह्यूमंस इसे कंज्यूम करते हैं तो यही इफेक्ट ह्यूमंस में दिखाई देता है जो है ओबेसिटी का पैंडेमिक। इसके साथ ही ह्यूमन मिल्क यानी कि माँ का जो दूध होता है उसके अंदर 2.7% केसीन होता है। अगर इसे कंपेयर करो तो डेयरी प्रोडक्ट्स में यानी कि मिनिमम अगर काऊ का अगर केसीन कंटेंट लिया जाए तो वो 26% होता है। तो अगर रिवर्सल की बात की जाए तो रिसर्च ने ये पाया है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि हाई सैचुरेटेड फैट्स वाले मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करने से, स्ट्रेस को कम करने से, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से जो एक स्ट्रेस हार्मोन है जो आपके सारे क्रोनिक प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो स्ट्रेस को कम करना है, फिजिकल एक्सर्शन काफी ज्यादा बढ़ानी है, सिर्फ वॉकिंग से कुछ भी नहीं होता है। इंडिया एक योगा कैपिटल है और कोइंसिडेंटली इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल भी है और वॉकिंग कैपिटल भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि सुबह शाम आप देख सकते हो सब लोग वॉकिंग किए जा रहे हैं, पेट बाहर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वॉकिंग के जो टाइम और उसके कैलोरी बर्न को मेजर करोगे तो ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि वॉकिंग में सेंट्रल बॉडी फैट और सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो कम नहीं होती है। इसके लिए आपको चाहिए आइदर वेट्स और सूर्य नमस्कार जैसे रिगरस फुल बॉडी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज के साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग या ईयरली 1 और 2 टाइम्स वाटर फास्टिंग अगर आप करोगे तो आपकी जो सारी डेड सेल्स है, अनवांटेड सेल्स है, वो सारी ऑटोफेजी हो जाएंगी, यानी कि हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अनवांटेड सेल्स को खा जाएगी और उससे नए सेल्स तैयार करेगी यानी कि रिसाइकल करेगी। इसके साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग और वाटर फास्टिंग में हमारी सारी जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, जो सारे सेल्स जो है इंसुलिन डिसेंसिटाइज हो गए हैं, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग और वाटर फास्टिंग में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता तो फैट को बर्न करके कीटोन्स फ्यूल के जैसा काम करती हैं, जिससे कि एक्सेस फैट जो है वो कम हो जाता है। फैट कम होने की वजह से हमारे बॉडी के सारे हार्मोन्स और सारे जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, वीगन न्यूट्रिशियस डाइट विथ इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओकेजनल वाटर फास्टिंग अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी। इसके साथ ही अच्छी नींद, स्क्रीन टाइम का कम होना बहुत ज़रूरी है।
मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपके बॉडी और माइंड को रीसेट करने का। तो इन सारे तरीकों से काफी सारे रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने हजारों लोगों को क्रोनिक डिसीज से, रिवर्सल से हेल्प किया है और रेमिशन भी हुआ है, यानी कि कंप्लीटली वो ठीक हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, यानी लाइफस्टाइल एरर्स की वजह से ये डिसऑर्डर हुए हैं। तो लाइफस्टाइल अगर रिवर्स की जाए तो ये सारे डिसीजेस रिवर्स हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक और ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।